देखो आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉपर्टी लिखना चालू करो। इसको याद रखने का हम तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इसका 3 फार्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट जो फार्मूला है वो ये होता है tan इनवर्स और फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1। ध्यान देना, tan इनवर्स फिर वही हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक। एक बार होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस x1। ये 2 फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस x1। ध्यान देना, ये tan इनवर्स x मतलब वही tan a प्लस b वाला लगभग फार्मूला उसी टाइप का लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर है कि इंटरवल्स में है, इसीलिए हम लोग ये 3 इंटरवल मतलब अलग अलग इंटरवल में ये 3 फार्मूला। और एक चीज बता रहे हैं कि जो tan का फार्मूला है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और एक फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये सबसे मेन है, ठीक है। बाकी sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, ये सब भी तुम लोग याद रख सकते हो। लेकिन उसको यदि साइन में दिया हुआ तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में दिया हुआ साइन में दिया हुआ तो उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना फार्मूला याद रखेंगे, तो एक फार्मूला याद रखो, उसको कन्वर्ट करके फिर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और यदि कॉस में दिया हुआ तो उसको भी हम लोग tan में चेंज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब जैसे ये फार्मूला है तो ये कब एप्लीकेबल होता है ये ध्यान देना। If x into y is less than 1, ये सबसे मेन चीज है इसमें। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा यदि x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये 1 से छोटा, ठीक है। x, y, x इंटू वाई लेस देन 1। अब इसी में 2 है, एक आ गया पाई प्लस और एक आ गया पाई माइनस। इसमें ध्यान देना, इसको याद कैसे हम लोग रखते हैं। एक्स वाई यदि लेस देन 1 है तो यहां पर होगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, ठीक। यहां पर भी होगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। बट सोचो एक्स वाई, पहला तो एक्स वाई इज लेस देन 1 हो गया, एक्स वाई इज लेस देन 1, और दूसरा केस में क्या है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई। यदि पाई प्लस है, ठीक है, पाई प्लस है तो x और y जो होगा ये दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब x, y दोनों 0 से बड़ा होगा, ठीक है। x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा होगा। अब देखो जैसे x y का प्रोडक्ट, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे x y का प्रोडक्ट है ये 1 से बड़ा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है तो भी ये 1 से बड़ा होगा, और दोनों नेगेटिव होगा तो भी ये 1 से बड़ा होगा। मतलब दोनों केस होगा। तो पहला केस में हम लोग क्या किए कि दोनों को पॉजिटिव ले लिए, x और y दोनों को पॉजिटिव ले लिए, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये 1 से बड़ा है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका समझ में आ गया। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब x y लेस देन 1 है, ठीक। दूसरा पाई प्लस दिस, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा यदि x y ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि x और y क्या है, दोनों यदि पॉजिटिव है तो ये फार्मूला पाई प्लस होगा,
और यदि दोनों नेगेटिव है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो माइनस पाई प्लस दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग एक और लिखते हैं, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको नोट करते चलना साथ साथ में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग देख लिए अभी। अब हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स x माइनस, हेलो बोलो, ओ x y का प्रोडक्ट यदि 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 0 tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो 90 डिग्री डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होगा तो ये होगा, और एक्स वाई का प्रोडक्ट यदि 1 से बड़ा होगा तो ये होगा, यदि दोनों पॉजिटिव है तो ये है, और यदि दोनों नेगेटिव है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसका जो फॉर्मूला है इसमें भी वही चीज है। यहां पर देखो ये प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। ठीक है, एक में पाई प्लस है, एक में माइनस पाई प्लस है, ये सारा फॉर्मूला वही होगा, बस यहां पर माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, पहला। फिर हम लोग लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y और फिर 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, इसके बाद आएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, अब देखो इसका जो इंटरवल होगा, मतलब x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। पहला केस, पहला में आएगा इफ x इंटू वाई ये ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए। x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। अब देखो ये पूरा पूरी जो डिपेंड है ना वो इसी पे डिपेंड है। ये इसमें भी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले ये यदि ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, एक्स वाई लेस देन माइनस 1, इसमें भी हम लोग एक्स वाई लेस देन माइनस 1 करेंगे। ठीक है, अब देखो ये पहला में समझ में आ गया कि x, y जो है, ये x इंटू वाई जो है ये तुम्हारा 1 से छोटा हो गया और ये माइनस 1 से बड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना, यदि ये लेस देन माइनस 1 है और ये भी तुम्हारा लेस देन माइनस 1 है, तो लेस देन में दो केस आता है, जैसे x इंटू वाई लेस देन माइनस 1, तो एक तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, ये हो सकता है। या एक केस और होगा, क्या होगा, तो x यदि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों केस में ये कंडीशन होगा। मतलब क्या कि पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, यदि x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, ये ग्रेटर ये लेस, तो पाई प्लस होगा, और उसके बाद ये उल्टा कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा x लेस देन और ये फिर y ग्रेटर देन, तो दोनों केस हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला 100% तुम लोग एकदम मतलब याद कर लो, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अभी तुम्हारा आगे प्रॉब्लम्स बनाने में। और एक चीज, पिछला 10 साल का जो हिस्ट्री है, जो बोर्ड में क्वेश्चंस रहता है, उसमें मैक्सिमम tan इनवर्स में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम 10 साल का यदि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा तो उसको निकाल के देखो, उसमें मैक्सिमम जगह में तुमको यही चीज मिल जाएगा कि ये सिर्फ tan और cot से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखो। और एनसीईआरटी में भी सिर्फ tan का फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन और cos का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि साइन और cos में यदि रहेगा तो उसको tan में कन्वर्ट करके हम लोग इसी फॉर्मूला को, ये सबसे मेन फॉर्मूला है। हालांकि साइन cos सारा हम लिखवा देंगे, लेकिन फिर भी हम तुम लोगों को ज्यादा कंडीशन, ये कंडीशन हमको लग रहा है कि तुम लोगों को याद हो गया होगा। ये
कंडीशन याद रखना बहुत आसान है, लेकिन साइन और कॉस में जो कंडीशंस है उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यदि साइन और कॉस में रहा तो साइन और कॉस में यदि रहेगा तो उसको हम लोग tan में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो वो ज्यादा आसानी से बनेगा और तुम लोगों को ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। इसको लिख लो जल्दी, और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। ये सारा फॉर्मूला का प्रूविंग जो है वो बुक में दिया हुआ है, तो तुम लोग देख लेना। नहीं, ऐसे प्रूविंग का कहीं कोई जरूरत नहीं है। मेन है फॉर्मूला, और फॉर्मूला को याद रखना है। और फॉर्मूला कहाँ से आया तो वो यदि देखना है तो बुक खोल लेना, उसमें देखना है कि बुक में सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना। चलो, हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना। यहां से जो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रॉब्लम हम लिखते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू पाई। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो है वो पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी दो को हम लोग ले सकते हैं, चाहे ये दो को लो, ये दो को लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी हम लोग ले सकते हैं, या ये दो को लो। ठीक है, क्योंकि 3 का फॉर्मूला हम लोग नहीं देखे, सिर्फ 2 का हम लोग फॉर्मूला देखें, तो कोई भी दो हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखो LHS हम लोग लेते हैं, तो LHS में है तुम्हारा tan इनवर्स 1 प्लस, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ध्यान देना, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, मतलब इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए ये दोनों को एक साथ रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना। अब यहां पर देखेंगे, ये हो गया तुम्हारा x और ये तुम्हारा हो गया y, है ना। तो x है y है, दोनों का प्रोडक्ट करो, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 2 into 3 मतलब 6, और 6 जो है फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में था xy जो है लेस देन 1, क्योंकि प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला देखेंगे। लेस देन 1 है तो पहला फॉर्मूला था, फिर xy यदि ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 में भी 2 केस था। क्या था, एक था x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो पाई प्लस लिखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 1 प्लस, इसका यदि हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 2 प्लस 3 और 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक, अब देखो tan इनवर्स 1 तो हम लोगों को मालूम है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। डायरेक्ट हम लोग tan 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, तो पाई बाई 4 लिखे प्लस पाई, और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 5, 5 आ गया, और ये भी माइनस 5 आएगा। ध्यान देना, तो ये कितना हो गया, पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये tan इनवर्स कट जाएगा -1, तो tan में -1 हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -π/4। ठीक है, तो -π/4, π/4 खत्म, तो कितना बचा, पाई। तो यही लाना था हम लोग को। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि डायरेक्ट यदि हम लोग
वो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मतलब क्या कि हम लोग यदि tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे फर्स्ट में हम लोगों को देखना होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। x इंटू वाई का प्रोडक्ट हम लोग पहले देखेंगे, यदि लेस देन 1 है तो लेस देन 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और यदि ये दोनों पॉजिटिव है और xy का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग फिर पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि ये दोनों नेगेटिव है और xy का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तब हम लोग फिर माइनस पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। एक प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 ये भी प्रूफ करना है हम लोग को। साइन है, ये कॉस है और ये tan है, इक्वल्स टू पाई प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसमें भी हम लोग एक चीज करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा को एक में लाने का, मतलब हम लोग पूरे को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ये साइन है तो साइन को यदि हम tan में कन्वर्ट करेंगे, ये रफ में करना है, डायरेक्ट यहाँ करने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग रफ में कर लेते हैं। जैसे ये साइन इनवर्स 12/13 तो p/h हो गया, तो ये कितना होगा 5। तो इसको tan में करेंगे तो क्या होगा 12/5। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 12/5। ठीक, पहला। दूसरा देखो, ये हो गया, इसको लेंगे, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, cos होता है b/h, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग cos को tan में करेंगे तो tan इनवर्स 3/4। ठीक, और ये तुम्हारा है tan इनवर्स 63/16। ध्यान देना, हम लोग क्या किए, पूरे को tan में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब पूरे को यदि tan में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आप किसी भी दो को ले लो, चाहे ये दो को लो या ये दो को लो या ये दो को लो, किसी भी दो को लेंगे तो दो को यदि हम लोग लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। हम लोग ये दो को लेते हैं तो सबसे पहले वही वाला जो हम लोग प्रोसेस किए थे, इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे। तो देखेंगे क्या, x इंटू वाई करो, तो x इंटू वाई करेंगे, ये 12/5 और ये हो गया 3/4, 4 × 12, तो ये कितना हो गया 9/5। तो यहाँ पर देखो 9/5 जो है ये तुम्हारा 9/5 मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा पहला, और दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 और 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, और ये तुम्हारा हो गया tan इनवर्स 63/16। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, फाइनली तुम लोग सॉल्व कर लेना एलसीएम वगैरह लेके, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये पाई प्लस tan इनवर्स ये आएगा माइनस 63/16 आएगा, और ये तुम्हारा आ गया 63/16। तो ये तो जो है वही रहेगा, यहाँ पर tan इनवर्स माइनस
63। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना। इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कटा तो बचा क्या, तो पाई बचा। ठीक है, तो ये हम लोग दो एक टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। एक में सारा में tan था और दूसरा में एक में sin था, cos था, tan था। अब हम तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम tan में कन्वर्ट करने क्यों बोल रहे हैं। sin में cos में दिया हुआ, हमको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेगा। 10 सेकंड में तुम लोग चेंज कर लोगे, 10 सेकंड में चेंज कर लेंगे तो tan में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो फिर tan वाला फॉर्मूला याद रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। एक है prove that tan inverse 1/5, tan inverse 1/5, फिर है tan inverse 1/7, फिर है tan inverse 1/3 और फिर है tan inverse 1/8। ध्यान देना, 1 2 3 4 है इसमें, और प्रूफ क्या करना है इसमें, इतना इक्वल्स टू लाना है पाई बाई 4 लाना। ठीक है, अब हम लोग किसी भी दो को एक साथ हम लोग ले सकते हैं, कोई भी दो को हम लोग एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो को ले लेते हैं, फिर ये दो को ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो एक बार सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आंसर। 1/5 है, 1/7 है और फिर 1/3 है और फिर 1/8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले देखो ये x है, ये y है, तो हम लोग LHS में ये दोनों को एक साथ रखते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये दोनों को एक साथ रख दिए। फिर ये दोनों को एक साथ रखते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक, अब इसमें देखो ये x भी 1 से, यहाँ पे ध्यान देना, 1/5 इंटू 1/7 तो 1/35 हो गया। तो 1/35 मतलब ये कितना हो गया, ये लेस देन 1 हो गया। 1 से ये छोटा है, तो 1 से जब छोटा रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। इसमें भी देखो ये 1/3 है और ये 1/8 है, तो ये 1/24 हो गया, ये भी लेस देन 1 हो गया, मतलब ये जो है ये भी 1 से छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहला tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 और फिर 1 माइनस 1/5 और 1/7। ठीक है, हो गया। और दूसरा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान देना, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और फिर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो तुम लोग कैलकुलेशन कर लो, हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 6/17। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/17। और दूसरा को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 11/23। अब फिर फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, तो क्या देखेंगे, ये x है, ये y है, तो 6/17 इंटू 11/23। ध्यान देना, इसको भी सॉल्व करो तो ये तो 66 ये बहुत बड़ा आएगा, ये बहुत बड़ा आएगा, है ना।
तो बड़ा जब नीचे बड़ा ऊपर छोटा है तो मतलब 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 और ये 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो और ये सॉल्व करने के बाद ये फाइनली आएगा तुम्हारा tan इनवर्स, ऊपर में भी आएगा 325, नीचे में भी आएगा 325। इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, तो π/4 होता है। तो हम लोग 3 टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देख लिए, सब लगभग एक ही टाइप है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी। चलो एक हम लोग सॉल्विंग में आते हैं, इसको सॉल्व करना। सॉल्व में दिया हुआ tan इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाय x-2 प्लस फिर tan इनवर्स ये दिया हुआ x+1 और फिर x+2। सॉल्व मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सॉल्व मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालना है, इक्वल्स टू π/4 दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम लोग तो उसमें डिजिट वगैरह दिया हुआ था, तो हम लोग देख लिए x × y जो है 1 से छोटा है कि नहीं। इसमें तो डिजिट नहीं दिया हुआ, x में दिया हुआ है। तो इसमें जब x में दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, ये डायरेक्ट जो मेन फार्मूला है उसको लगाएंगे। तो मेन फार्मूला कौन सा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो पहला फार्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं, और डायरेक्ट यदि फार्मूला नहीं लगाओगे तो एक और आसान तरीका है जिससे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। ऐसे तुम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स x और tan इनवर्स y भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस तरह से हम लोग करते हैं तो ये ज़्यादा आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाएगा। जैसे देखो LHS नहीं सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाय x-2 इसको रहने दें और इसको हम अच्छा π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं ना। इस π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। तो π/4 को यदि हम लोग tan इनवर्स 1 लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 1, ठीक। फिर इसको उधर ले जा रहे हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया tan इनवर्स। डायरेक्ट भी बनाओगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो तरीका अच्छा लग रहा है उसी से बनाओ। हम लोग इसको tan इनवर्स 1 कर लिए और इसको उस साइड कर लिए, ठीक है। अब इसमें देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे, tan इनवर्स x-1 x-2 इसको फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान देना x तो x माइनस y और नीचे हो जाएगा 1 प्लस xy, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x+2, ठीक है। हाँ प्लस माइनस 1/√2 आंसर है इसका, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो जैसा है वैसे रहने देंगे, tan इनवर्स x-1 फिर x-2। तो इसको हम लोग tan इनवर्स सॉल्व कर लो,
x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू तो नीचे खत्म हो जाएगा, यहाँ होगा x प्लस टू और फिर प्लस x प्लस वन, तो ये x भी खत्म। तो देखो दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो दोनों तरफ tan इनवर्स हम लोग हटा सकते हैं, तो सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू, और यहाँ पर कितना होगा